दोस्तों ऐसे ऐसे बहनों को हमने देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को गोद में लेकर के बगल में बिठा करके लाइव करती हैं। बच्चा रोता है, किसी तरह उनको मनाती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं बेचारी कि मतलब हमारा लाइव चले और इस लाइव से हमारा वॉच टाइम पूरा हो और मोनेटाइज कर लें। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी को यही पता है। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का मेहनत देख करके कसम से बता रहा हूँ कि रोना आ जाता है कि इतने हमारी बहनें मतलब इतनी परेशान हैं, फिर भी वीडियो बनाती हैं और इतना कोशिश करती हैं कि क्या बताऊं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, मोनेटाइज हो जाएगा तो हमारा भी वीडियो चलेगा, तो हमारे घर का सब काम होगा। यही हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे। गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये ब्लॉग वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे दोस्तों कल जो है ना, हम एक बहन के लाइव में गया था और उस लाइव का जो कमेंट थे, उस कमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, आप सभी लोगों को इस वीडियो को देख लेना चाहिए। और इस वीडियो को देख करके ना थोड़ा विचार कर लेना, और विचार करने के बाद में ना इस वीडियो में जा करके मतलब कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे देना। ठीक है, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, और ये ज़रूर लिखना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो आज ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए है, और आप लोग जो है ना इस ब्लॉग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर इस ब्लॉग वीडियो को वॉच करेंगे ना और इसको दिल से समझेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप सभी लोग बने रहिए। मेरे दोस्तों एक हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाती हैं, और थोड़ा अर्थव्यवस्था से वो कमज़ोर हैं, और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब फ़ैसला किया कि हम सोशल मीडिया पर काम करेंगे, यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना करके हम पैसा कमाएंगे, और जो पैसा आएगा ना वो हम अपने घर परिवार में खर्च करेंगे। और मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत से भाई बहन के दिमाग में यही चीज़ चलता है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से जो है ना हम अपना घर परिवार चलाएंगे। बस यही सभी का इरादा रहता है। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो देखिए, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। उस बहन के लाइव में मैं गया, हालांकि जब टाइम मिलता है तो जाता हूँ, बहुत सारी बहनों के लाइव में जाता हूँ, बहुत सारे भाई लोग के भी लाइव में जाता हूँ, और हमारे भी लाइव में पहले तो बहुत लोग आते थे, अभी कुछ लोग नहीं आते हैं, तो शायद उनका डाटा खर्चा हो जाता होगा, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद लाइव आता हूँ। तो उस वक्त क्या है, 1 GB 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है हमारे भाई बहनों को, तो शायद दिन भर उनको वीडियो बनाना रहता है, दूसरे के लाइव में भी जाना रहता है, सपोर्ट लेना रहता है, सपोर्ट देना रहता है। इस वजह से डाटा सभी का ख़त्म हो जाता है। तो जब मैं लाइव आता हूँ तो उस वक्त किसी के पास डाटा नहीं रहता है, और कुछ लोग सो जाते हैं, और ज़्यादातर हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, और बहन जो हैं घर में अपना काम धंधा करके थक जाती हैं, इसलिए मेरे लाइव में नहीं आती हैं, लेकिन कुछ लोग आती हैं बहनें। बहन के लाइव में गया था, और वहाँ पर मैं बहुत बार देखा हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ बोला नहीं। लेकिन बहन से थोड़ा मेरा लाइव के ज़रिए अच्छा खासा बात होता है। हमारे भी लाइव में आती हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, वीडियो भी बहुत अच्छा बनाती हैं, और उनका थोड़ा सा जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो बहन इसीलिए लाइव करती हैं, और सभी लोग इसीलिए लाइव करते हैं कि शायद मैं लाइव चलाऊंगी तो लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे वॉच टाइम मिलेगा, और जब वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो हमारा मोनेटाइज हो जाएगा तो डॉलर बनेंगे, जब डॉलर बनेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, और उस पैसा से हम घर परिवार चलाएंगे। सभी का सपना इसी से जुड़ा हुआ है, सब लोग एक उम्मीद लगा करके रखे हैं सब लोग इसी तरह का उम्मीद लगा करके रखे हैं। मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे बहनों को हमने देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को गोद में ले करके बगल में बिठा करके लाइव करती हैं। बच्चा रोता है, किसी तरह उनको मनाती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं बेचारी कि मतलब हमारा लाइव चले और इस लाइव से हमारा वॉच टाइम पूरा हो और मोनेटाइज कर लें। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी को यही पता है। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का मेहनत देख करके कसम से बता रहा हूं कि रोना आ जाता है कि इतने हमारी बहनें मतलब इतनी परेशान हैं, फिर भी वीडियो बनाती हैं और इतना कोशिश करती हैं कि क्या बताऊं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, मोनेटाइज हो जाएगा तो हमारा भी वीडियो चलेगा, तो हमारे घर का सब काम होगा। यही उम्मीद ले करके सभी लोग काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उस बहन के लाइव में जब मैं गया ना, तो कुछ और भी बहनें थी, कुछ और भाई लोग थे, तो एक दूसरे को कमेंट कर रहे थे। और वैसे भी जो वो बहन आई थी उनके भी लाइव में हम कई बार गया हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, कई बार लाइव में गया हूँ उनके, तो उनके लाइव में हमने देखा है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरी प्यारी भाभी, मेरी दुलारी भाभी, बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत स्मार्ट दिखती हो,
और ये खूबसूरती का राज क्या है, मतलब इस तरह का कमेंट करते हैं। तो मेरे दोस्तों वहाँ पे उनके लाइव में कमेंट होता है, मैंने देखा, तो मैं वहाँ कुछ बोला नहीं। मैं बोला जाने दो, ये दीदी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग प्यारी भाभी, दुलारी भाभी, बहुत खूबसूरत हो, आपका साड़ी बहुत अच्छा दिख रहा है, लाली बहुत अच्छा दिख रहा है, इस तरह का कमेंट करते हैं। और सामने से वो बोलती हैं थैंक यू। तो जब थैंक यू बोल रही हैं तो मतलब वो एग्री हैं, उनको पसंद है, ऐसे शब्द बोलना उनको पसंद है। और वैसे भी जब वो लोग भाभी करके कमेंट करते हैं ना, तो ये सामने से बोलती हैं बोलो देवर जी, ठीक है। तो इस तरह का वो अपना लाइफ चलाती हैं। तो भाई इस तरह का लाइफ चलाती हैं तो हमसे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। हमें अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम वहाँ से हट जाते हैं। और सबको यही करना चाहिए कि भाई सामने वाला किस तरह से क्या काम करता है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप हट जाइए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अंदर एक आदत है कि हम जिस माहौल में पल पोस के बड़ा हुआ हूँ ना, तो उस माहौल में जो संस्कार मिला है ना, मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। तो जिससे मेरा अपनापन होता है, जिस बहन से मेरा लगाव हो जाता है, जिस भाई से लगाव हो जाता है, तो उनके लाइफ में अगर इस तरह का जो कोई हरकत करता है ना, तो वहाँ बड़े ही सम्मान से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई मेरे, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भाभी शब्द इस्तेमाल मत करिए। अगर भाभी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि जो बहन लाइव चला रही है, हो सकता है उसका भाई जुड़ा हो सकता है उसका पिता जुड़ा हो सकता है उसकी बहन जुड़ी हो सकता है उसकी माँ जुड़ी हो सकता है बहुत सारे लोग जुड़े हों, उसके जानने वाले, पहचानने वाले लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं भाभी शब्द जो है ना मान सम्मान से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाभी जो होती है माँ समान होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कुछ लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक माँ का सम्मान देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया पर भाभी को माँ नहीं समझते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग भाभी को कहते हैं कि भाभी माँ समान होती हैं, तो आप अगर कमेंट करते हो ना तो लिखो भाभी माँ कैसी दिखती हो, भाभी माँ बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत प्यारी दिखती हो, भाभी माँ आपकी लाली बहुत खूबसूरत है, भाभी माँ, मतलब भाभी माँ शब्द लगाओ। तो मैं जानूँ नहीं लगाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि भाभी के बाद माँ शब्द आता है, और जहाँ माँ का शब्द होता है ना, वहाँ इस तरह से कमेंट नहीं किया जाता है कि आपकी लाली बड़ी सुंदर है, आपकी कान की बाली बड़ी सुंदर है, आप बड़ी खूबसूरत दिखती हो। तो इस तरह से कमेंट नहीं कोई करेगा, क्योंकि भाभी माँ हो गया। लेकिन वहाँ सिर्फ भाभी कहा जाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं, सारे लोग नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, भाभी बोल करके वो माँ का ही सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाभी शब्द बोल करके ना फिर वहीं से मजाक करने का शुरुआत हो जाता है, और वो तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे वाले जो आते हैं ना, तो वो जो भाभी देगा, और भाभी क्या हाल चाल है, कैसी हो, अरे आज तो बहुत चकाचक लग रही हो, इस तरह का कमेंट हमने पढ़ा है और हमने स्क्रीनशॉट मार के भी रखा है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरह से घिनौना कमेंट लोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों उस बहन के लाइव में इसी तरह का कमेंट जब आया ना, तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा था, दीदी आपके भी लाइव में देवर भाभी का खेल चल रहा है क्या। तो उसके बाद से सामने वाला बहुत सारा कमेंट किया, हमको बुरा भला भी बोला, लेकिन मैं उस कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर किया। लेकिन वो जो बहन एक और जुड़ी थी, जिस बहन के लाइव में हमेशा देवर भाभी का कमेंट आता रहता, वो बहन जब थी ना, वो बहन कमेंट में क्या लिख रही है कि रिश्ता आपको बनाने नहीं आता है, जो रिश्ता बनाएगा वही समझेगा ना कि भाभी क्यों बोलते हैं। और ये जो देवर जी बोल रहे हैं, देवर जी जो हमको भाभी बोल रहे हैं, तो जो हमको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला दीदी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ बता रहा हूँ कि दीदी अगर इस तरह से अगर आपको कोई भाभी बोले ना, तो उनको बोल दिया करो मेरे चैनल का जो नाम है आप हमारे नाम से पुकारा करो। और मैं भी यही बोलता हूँ सभी को, जितने भी बहन लाइव चलाती है ना, कि देखिए ये सोशल मीडिया है, खुले मंच की तरह है। हमारे देश में बहुत जगह मंच लगते हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोग आते हैं और वहाँ अपनी अपनी बात रखते हैं। जैसे नेता लोग को ले लीजिए, कहीं अगर मंच पर भाषण देते हैं ना, तो कभी आप लोग ने नहीं सुना होगा कि कोई भी नेता मंच पर से ये बोले कि मेरी बहनें, मेरे माताएँ और मेरे भाभीयों, आप लोग सुनिए, ऐसा शब्द आप लोग ने नहीं सुना होगा उनके मुखारबिन से। वो लोग अगर शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, तो सिर्फ यही इस्तेमाल करेंगे। जितने भी यहाँ आए हुए मेरे माँ, बहन, बेटी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी आए हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ या उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ, इसी तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे। वो लोग जो है ना, कभी भी वो लोग भावी शब्द मंच से नहीं इस्तेमाल करेंगे। आखिर क्यों वो लोग इस्तेमाल ये शब्द नहीं करते? मेरे दोस्तों, उन लोगों को पता है कि ये खुला मंच है,
हम भाभी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है ना, भाभी माँ समान होती है ना, तो वो लोग क्यों ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं? उनको पता है ये खुला मंच है, खुले मंच पर ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव चला रही हैं तो सिर्फ आप तक ही सीमित है। ये लाइव आपका पब्लिक होती है, और ये लाइव आपका भाई देख सकता है, आपके गांव वाला कोई देख सकता है, आप कोई रिलेशन वाला देख सकता है। मेरे दोस्तों, इस लाइव के चक्कर में न जाने कितनी बहनें जो है ना, सोशल मीडिया पर काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, जब लाइव आती हैं ना बहुत सारी औरतें, रात को देखिए 12 बजे के बाद वो एकदम नंगा पुंगा लाइव आती हैं, और उस लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। वहाँ भी भाभी भाभी बोल करके इस्तेमाल किया जाता है शब्द को। वहाँ बोलते हैं भाभी ज़रा ये थोड़ा हटा दो, ये दिखा दो। मेरे दोस्तों, जब भाभी माँ समान है तो अपने माँ को इस तरह कोई बोलेगा कि ये हटा दो, ये दिखा दो, बहुत खूबसूरत दिख रही है, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा मेरे दोस्तों। वो भाभी शब्द से ही स्टार्ट होता है मजाक करना। तो वो सारी चीज़ों को जब देखते हैं लोग ना, अश्लील वीडियो देखते हैं ना, तब वही लोग अपने फैमिली को बोलते हैं तुम सोशल मीडिया पर काम करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा, नहीं तो तुमको घर से निकाल दूंगा। ऐसा बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारी बहनें ऐसी भी बोली हैं कि आप मुझे घर से निकाल दो या कुछ भी करो, मैं सोशल मीडिया पर काम करना नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि वो अपने घर वालों के दबाव में आकर के अपना चैनल डिलीट किया है। ऐसे बहुत सारी बहनें हैं, हमारे ही पहचान में बहुत सारी बहनें हैं, फ़ोन करके बोलती हैं भैया मेरा चैनल मैंने डिलीट कर दिया। मैं पूछा क्यों डिलीट कर दिया, तो बोलती हैं कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया बहुत गंदगी भरी हुई है, बहुत गंदे तरीके से लोग लाइव आते हैं और बहुत गंदा गंदा लोग कमेंट करते हैं, तुम मत लाइव चलाया करो। तो भैया लाइव नहीं चलाऊंगी तो मेरा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, इसलिए मैंने चैनल ही डिलीट कर दिया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नाचती है, ये करती है, वो करती है, मतलब बहुत प्रकार की बातें बहुत सी बहनों को बोला जाता है। और बहुत सारी बहनें जो हैं इस चीज़ पर डटी रहती हैं, अपना हिम्मत को नहीं छोड़ती हैं, लगातार सोशल मीडिया पर काम करती हैं और वो सक्सेस भी हो जाती हैं। और कुछ बहनें होती हैं कि घर के दबाव की वजह से वो बेचारी बंद कर देती हैं सोशल मीडिया पर काम करना। तो ये सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत तरस आता है कि कुछ बहनें हैं इतनी मेहनत करती हैं और उनके लाइव में जा करके इस तरह से अभद्र भाषा प्रयोग करके, भाभी शब्द बोल करके उसके वजह से मजाक करना चालू हो जाता है और गंदे गंदे कमेंट करना चालू हो जाता है। वो बहन जो है लाइव बंद कर देती है। ऐसे कितने लोगों को मैं बता दूं, कितनी बहनें ऐसे हैं कि एकदम इज्जतदार घराने की हैं बहनें, अब बहुत अच्छा लाइव चलाती हैं, लेकिन उनके लाइव में घुस करके गंदे गंदे कमेंट जब कर देते हैं ना, तो बहन हिम्मत छोड़ देती है। तो ठीक उसी प्रकार से बहन जो हैं एक अच्छी लड़की हैं, एक इज्जतदार घर की लड़की हैं, और उनका जो हिसाब किताब मुझे बहुत पसंद आता है। वीडियो भी अच्छा बनाती हैं, साफ़ सुथरा वीडियो बनाती हैं। उस हिसाब से उस बहन को हमने बोला कि अगर आपके लाइव में कोई भाभी बोलता है तो उसको मना कर दिया करो, लेकिन वो बहन तो कुछ नहीं बोली। लेकिन ये लोग जो जुड़े हुए थे, इन लोग को मिर्ची लग गई। फिर हमसे लगे बात करने कि तुम भाभी नहीं बोलते। तो मैं बोला कि देखो भाई, समाज में जो है ना, जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, किसी के भी हैं, वो हमारी भी बहन बेटी हैं। जैसे हमारी बेटी और मेरी बहन होती है ना, वैसे मैं उनको भी उसी नज़र से देखता हूँ। तो वो बोलता है फिर तो तुम्हारी बीवी भी बहन हो गई। वो मूर्ख को ये नहीं पता है कि बीवी अगर हमारी लाइव चलाएगी तो उस बीवी को मैं लाइव में ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरी बीवी कैसी हो, मेरी औरत कैसी हो, मेरी धर्मपत्नी कैसी, ऐसा नहीं बोलूँगा। उसका डायरेक्ट मैं नाम लेकर के लिखूँगा, और बताओ क्या हाल चाल है, जो भी नाम रहेगा नाम लेकर के हम ऐसा बोलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से एक धर्मपत्नी है, तो इसका मतलब हम सभी को उसी नज़र से देखेंगे। कितना मूर्ख वाला सोच लेकर के ये लोग अपने दिलो दिमाग में रहते हैं, और इसी तरह के कुछ लोग होते हैं ये अश्लील हरकत पे उतारू हो जाते हैं। इतने गंदे गंदे सोच लेकर के लोग सोशल मीडिया पर है, बताइए। ऐसे सोच लेकर के सभी बहनों के लाइव में जा करके भाभी बोल बोल करके फिर दूसरों को न्योता दे देते हैं, दूसरे को आते हैं, फिर वही गंदे गंदे कमेंट करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, और ख़ास करके मैं तुमको बता रहा हूं, जो तुम बोल रहे थे ना हमको के लाइव में, जो हमको ज्ञान दे रहे थे ना, मैं तुमको बता दूं, तुम्हारी बहन जो है ना, अगर रोड से निकल के जा रही हो और तुम्हारे ही सामने तुम्हारी बहन को अगर कोई बोल दे और भाभी क्या हाल चाल है, तुम्हारा खून खौल जाएगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा खून खौल जाएगा तब बताइए कि जिस बहन को तुम भाभी बोल रहे हो उसका भी कोई भाई होगा ना, उसके भी लाइव में कोई भाई जुड़ा होगा, हो सकता है, या बाद में भी देख सकता है। तो इस तरह का घिनौना हरकत, घिनौना सोच अगर दिमाग में रखोगे ना, तो उसको पूरी तरह से साफ़ सफाई कर लो। नहीं तो एक न एक दिन तुम्हारे भी घर में जो बेटी बहन होंगी ना, वही चीज़ दूसरे लोग भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से जा कर के देख लेना, जो खेत में बीज डालोगे वही काटोगे। तो देखिए, किसी भी प्रकार से अगर आप लाइव चलाती हैं मेरी बहनों, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह कोई भी सोच हो आपके दिमाग में, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन
हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को देख कर के ही हम काम करें। ठीक है, व्यूज के चक्कर में, वॉच टाइम के चक्कर में अपना चैनल भी आप ख़राब कर देंगी और अपना नाम भी ख़राब कर देंगी और समाज की छवि भी ख़राब हो जाएगी। और जब समाज की छवि ख़राब होगी ना, तो कहीं न कहीं पाप के भागीदार आप लोग हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर काम करिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचती हैं, आपके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लाइव आकर के हम वॉच टाइम पूरा करके मोनेटाइज करके बहुत सारा पैसा कमा लेंगी, तो कमाइए, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम अपने पूर्वजों का जो इज्जत है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करिएगा। अपने घर वालों के बारे में सोचिएगा, अपने भाई के बारे में सोचिएगा, अपने पति के बारे में सोचिएगा। उसके बाद ही आप लोग सोशल मीडिया पर काम करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि इतना जुनून सवार हो जाता है और उस जुनून में हम भूल जाते हैं, मतलब वॉच टाइम का इतना भूख हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि लोग इतना गंदा कमेंट कर रहे हैं और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बोल पा रही, मालूम क्या क्यों नहीं बोल पा रही हूँ लोग? कि शायद इनको अगर मैं बोल दूंगी कि इस तरह का कमेंट नहीं करो, तो वो लोग चले जाएंगे और इनको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। जो दीदी हैं उनके लाइव में आज भी मैं गया और वहाँ पर वो दीदी ने कहा कि भैया जो लोग कल सपोर्ट कर रहे थे ना, उन लोग ने बोला कि अब हम तुम्हारे लाइव में हम नहीं आएंगे। बताइए कैसा सोच है लोगों का। अरे भाई, वो बहन आपसे उम्मीद लगा करके रखी है कि आप सपोर्ट करोगे, उसका वॉच टाइम बढ़ जाएगा, उसका मोनेटाइज हो जाएगा, बेचारी का घर परिवार चलेगा, वो आपसे उम्मीद लगा करके रखी है। और मैं उस लाइव में जा करके सिर्फ इतना ही बोला कि सोशल मीडिया पर भाभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? आप अच्छे विचार के हिसाब से आप जो भाभी शब्द लिख रहे हो ना, आपका इरादा नेक होगा, लेकिन आपके पीछे वाला जो आकर के देखेगा ना भाभी शब्द, तो हो सकता है उसका इरादा कुछ नेक ना हो सकता है उसका इरादा कुछ ठीक ना हो। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारे लोग गलत नहीं होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे हैं और बहुत सारे लोग गलत भी हैं। तो सभी को हम नहीं बोल रहे हैं कि सभी में आप भी हैं, नहीं, हो सकता है आपका इरादा नेक हो, भाभी बोलने का तरीका आपका अच्छा हो, लेकिन आपके पीछे जो देख रहा है वो भी आएगा, फटाफट बोलेगा और भाभी कैसी दिख रही हो, कितनी अच्छी दिख रही हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, हम उस बहन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अगर इस तरह से घिनौना कमेंट करके कहीं न कहीं उस बहन का हम नुकसान भी कर रहा हूँ। क्योंकि वो बहन नहीं चाह रही है कि कोई हमें गलत कमेंट करे, लेकिन हम भाभी शब्द बोल करके बड़ी प्यारी लगती हो भाभी, बहुत अच्छी लगती हो, आपकी लाली बहुत अच्छा दिख रहा है, आप बड़ी खूबसूरत हो। मान लीजिए बहन को तो ऐसा किसी ने नहीं बोला हमारे सामने, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों के लाइव में देखता हूँ। हो सकता है उसका पति देख ले उस कमेंट को और तुरंत वो बोले कि एक काम करो, आज के तारीख से तुमको लाइव नहीं आना है। तो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा। और मैं ब्लॉग वीडियो में लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, अगर आप दीदी को सपोर्ट कर रहे हो तो करो, किसी भी बहन को सपोर्ट अगर कर रहे हो ना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जा कर के ऐसा कमेंट कर दिया और आप उस बहन का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप गलत हो। हमने जो कमेंट किया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं किया है, मैं सारे लोगों के लिए बताया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप लोगों ने सुना। इस वीडियो में कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, ये ज़रा आप लोग बताइएगा। और वैसे भी हमारा कंटेंट भी यही है, समाज को एक बेहतरीन मैसेज देना। हमारा ब्लॉग वीडियो देखिए उठा करके, हमारा इसी तरह का कंटेंट है। मैं कंटेंट के हिसाब से ही मैं काम करता हूँ। अगर उस ब्लॉग वीडियो में जा कर के हमने कुछ अच्छा चीज़ बताया है ना, तो हम कंटेंट के हिसाब से बताया है। और वैसे भी मैंने बोला ना कि हमारे पूर्वजों का जो संस्कार दिया हुआ है ना, वो संस्कार मेरे अंदर है और मैं उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और उसी के हिसाब से मैं सोशल मीडिया पर काम भी करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहता हूँ और आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।